दोस्तों एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। भरोसा जब थोड़ा सा भी डगमगा जाता है तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक और कई बार तो जानलेवा हो जाता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को चाकू घोंप घोंप कर मौत के घाट उतार दिया, वह भी बस जरा सा शक होने पर। तो आखिर इस पूरी घटना की कहानी क्या है, वह कौन सी बात थी कि मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया, चलिए जानते हैं। दोस्तों सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में, यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं बिन्ते ज़रीन आप सबका आज की इस नई घटना नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने बताया कि यह कहानी मलेशिया की है। दोस्तों सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कुआला लंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। यह कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके हाथ और जांघ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। उसके हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे पीसीआर देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है और 7:45 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़की की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि इस मरने वाला लड़के का नाम गौसगन विनेश्वर है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौसगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर की किसकी दुश्मनी हो सकती है और कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौसगन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने ताम आनंद नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक ताम आनंद मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक ताम आनंद और गौसगन दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। खैर इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि ताम आनंद एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा ताम आनंद ने मेडिकल की पढ़ाई भी की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने के बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ गौसगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी कि 2021 के आसपास एक दिन गौसगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर गौसगन की नज़र पहली बार ताम आनंद पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से ताम आनंद और गौसगन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब गौसगन और ताम आनंद की रिश्ता काफी अच्छा था तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गौसगन की मौत हो गई। बस इस बात का जवाब अब कोई दे सकता है, तो वो थी ताम आनंद। इसलिए अब पुलिस वाले ताम आनंद की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम को ताम आनंद के घर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर ताम आनंद के अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती है जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौसगन का ही था। वीडियो में ताम आनंद भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि गौसगन के हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ ताम आनंद भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वह इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो में पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस वाले ताम आनंद की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी, इसीलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि ताम आनंद ही हो सकती है। और अगर वास्तव में ताम आनंद इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा ताम आनंद की गिरफ्तारी कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक
पुलिस की पकड़ में आते ही ताम आनंद खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछना शुरू करते हैं तो ताम आनंद यह स्वीकार कर लेती है कि गौसगन के हाथ और पैर में जो जख्म के निशान हैं वो उसी ने दिए हैं। जब पुलिस वाले ताम आनंद से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौसगन की यह हालत क्यों की, तो इस पर वह कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ताम आनंद द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर पिछले कुछ दिनों से ताम आनंद को लगने लगता है कि गौसगन अब उसे धोखा दे रहा है, उसे टाइम नहीं दे रहा है। इसके अलावा ताम आनंद को शक होने लगता है कि शायद गौसगन अब किसी और को प्यार करने लगा है। इसी सोच के आने के बाद ताम आनंद के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौसगन ताम आनंद के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच ताम आनंद एक चाकू निकालती है और इस चाकू से गौसगन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे गौसगन की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी गौसगन संभलता भी नहीं है कि ताम आनंद अगला वार गौसगन की जांघ पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौसगन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि काफ़ी देर तक गौसगन खून बहने की वजह से दर्द से लगातार कराह रहा होता है और मदद के लिए आवाज़ लगाता रहता है, मगर ताम आनंद या वहां पर मौजूद दूसरे व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद ताम आनंद अचानक से गौसगन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने ताम आनंद द्वारा दिए गए खुलासे के मुताबिक पहले ताम आनंद को लगता है कि जख्म गहरे नहीं है और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौसगन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो ताम आनंद घबरा जाती है और फिर पहले तो वह पट्टी लगाकर खून को रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच गौसगन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो ताम आनंद उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में जाती है। क्योंकि गौसगन की हालत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, इसीलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद ताम आनंद उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। यह हॉस्पिटल इन दोनों के लोकेशन से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ तक आते आते काफ़ी देर हो जाती है। इसी बीच गौसगन की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर ताम आनंद वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा ताम आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ताम आनंद पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसीलिए माना जा रहा है कि शायद यह हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौसगन के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 6 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।